पिछले 2-3 दिन से पोल्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है, सर्वेस का सिलसिला शुरू हो गया है कि जी कौन सी जमात को आप वोट देंगे, कौन सी जमात जो है सबसे आगे है। सुना है चंद एंकर्स ने भी सर्वे करवाए हैं, पार्टियों ने भी सर्वे करवाए हैं। अतर काज़मी साहब, आपने पिछले हफ्ते आप मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे और आपने बड़ी अजीब सी बात की थी। मैं रात को सही तरह सो नहीं सका था आपके जवाब के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कौन है, आपने कहा परवेज़ खटक। ठीक है, तो बराए मेहरबानी अब पूरे होशो हवास में सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो पोल्स हो रहे हैं इसके अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबकत ज़्यादा हासिल है। आपकी अब माहिराना राय क्या है? बराए मेहरबानी सीरियस जवाब दीजिएगा। नहीं, पाकिस्तान की सियासत और जितनी संजीदगी से इस वक्त मुल्क में हो रही है, यकीन कीजिए उससे ज़्यादा संजीदगी से मैं जो है जवाब दूंगा आपको। अब ये जो सर्वेज़ वगैरह हो रहे हैं वो सब के सामने हैं, कुछ डिलीट हो गए, कुछ जो है वो चल रहे हैं। सुना कहीं पे किसी टीवी चैनल में भी कोई सर्वे वगैरह हुआ, उसका भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त जो है अवामी मूड क्या है। देखें, अवाम आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अंडरडॉग को पसंद करते हैं। हमेशा ये होता है कि जो ये लगे कि जैसे इसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसके लिए थोड़ी सी आपके दिल के अंदर नरमी भी पैदा होती है। और हमने माजी में देखा, जिस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो हर ज़िमनी इंतखाब वो हार रहे थे। हर ज़िमनी इंतखाब वो क्यों हार रहे थे? इसलिए कि वो ये समझ रहे थे लोग कि ये जितने मसाइल हैं इनकी ज़िम्मेदारी हैं। महंगाई ये हो रही है, दूसरों के साथ ज़्यादती ये कर रहे हैं, ये इनका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस वक्त आवाम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन लोगों की जमात के लोगों के साथ सलूक हो रहा है, ओवरऑल जो 16 माह में हुकूमत की कारकर्दगी रही, तो उससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी मकबूल जमात है और अगर उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिला तो वो बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इन सर्वे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान का आइन कानून, जो हमारा दस्तूर है वो है। क्या हमारा आइन दस्तूर ये वाजे नहीं करता कि जनाब जिस अवाम की मंशा से हुकूमत आएगी, अवाम जिसको वोट देंगे, चाहे वो मियाँ साहब को दें, जरदारी साहब को या खान साहब को, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्कशन भी ये होती है और आम जगह पे बिल्कुल कैजुअली ये कह दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन ही लड़ने देंगे। भाई, किस आइन और कानून के तहत हम ये बात कर सकते हैं? किस तरह वो उनको लड़ने नहीं दिया जाए? साहब, सिर्फ ये नहीं, मैं तो ये डिबेट और डिस्कशन भी सुन के हैरान होता हूँ कि मियाँ साहब कह रहे हैं मुझे सादा अक्सरियत नहीं चाहिए, मुझे तो 2/3 चाहिए। मतलब वो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मतलब वो मांग रहे हैं, नहीं, वो किसी से कह रहे हैं कि मैंने नहीं पता, मैंने 2/3 दो मैंने। नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। देखिए, उन्होंने सादा अक्सरियत मांगी है, वो चाहें तो वो 3/3 भी मांग सकते थे, तो ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें कि वो सिर्फ सादा कह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत दे दें। तो मेरे ख्याल में देखें, जो मकबूल है वो आवाम को भी पता है, किसी के कहने से ना कोई मकबूल होता है। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट, कबूलियत वाला आर्ग्यूमेंट है ना, बदकिस्मती से ये हमारे दानिश्वरों ने दिया है, हमारे मीडिया ने दिया है और आवाम को ये तासुर दिया है कि हम आइन और कानून को कितनी अहमियत देते हैं। और कबूलियत का जो ये जो सारा नैरेटिव है, ये किसने मुतारिफ करवाया? ये हमने करवाया और हमारे भाइयों ने मीडिया में करवाया। कबूलियत का नैरेटिव 2018 में भी था या नहीं? जी, ये 2018 नहीं, ये तो आप 70 साल से कबूलियत का नैरेटिव चल रहा है। ये तो देख लेना, जिस भुट्टो ने 80 सीटें जीती थी उसके हवाले से मुझे और आपको ये बताया कि, और हम जवान हो गए ये सुनते सुनते, अब बूढ़े हो गए, कि जी वो बहुत मकबूल था। 80 सीटें उसने जीती थी जो 160 शेख मुजीबुर रहमान ने जीती थी, उसका किसी ने बताया ही नहीं।